नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खटाना बुलेटिन पर। युवा जागृति विचार मंच के सदस्य मनीष चौहान के द्वारा किया जा रहा आमरण अनशन यानी कि नशे के खिलाफ जो उनका जो अभियान है उसके चलते उन्होंने आमरण अनशन किया हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। मुक्त हरिद्वार नशा मुक्त उत्तराखंड के अभियान को लेकर कुछ समाज के अंदर सकारात्मक परिणाम दें, लेकिन निरंतर प्रयास के बावजूद भी प्रशासन जो है जाग नहीं रहा था। मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा और ये हमारा अंतिम प्रयास है समाज को और प्रशासन को जगाने का और उठाने के लिए, चूँकि युवा हमारे देश की धरोहर है और नशा एक अभिशाप है और सभी बुराइयों की जड़ है। तो नशे को समाप्त कर ही समाज को जो है एक अच्छा समाज हम जो है दे सकते हैं, और समाज अगर अच्छा होगा तो युवा पीढ़ी अच्छी होगी तो राष्ट्र का निर्माण होगा। और जब तक हमारा तीर्थ, हमारी मर्यादा सुरक्षित नहीं होगी, हमारे युवा सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक जब तक सुरक्षित नहीं होंगे तब तक देश का और विकास, राज्य का विकास और हमारे शहर का विकास संभव नहीं है। क्योंकि सभी जितनी भी बुराइयां हैं समाज के अंदर, उन सब की जो जड़ है वो नशा है। नशे के द्वारा ही सारी चीज़ें जो है पनपती हैं। तो मेरा सरकार से और प्रशासन से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, और अन्यथा हम लोग, अगर युवा पीढ़ी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और हमारे इस जीवन को त्याग कर युवा जागृति विचार मंच के द्वारा यदि समाज में कोई जागृति आती है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, अब तक आपको जो समर्थन प्राप्त हुआ है विपक्षी नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का भी और साधुओं का भी, किन किन का आपको समर्थन प्राप्त हुआ? देखिए, समाज के लगभग सभी वर्गों का, इसमें सामाजिक लोग भी हैं, शिक्षण संस्थान भी हैं और युवा वर्ग भी है। हमें भरपूर समर्थन मिला है और उम्मीद के अनुरूप उससे भी अधिक जो है परिणाम सकारात्मक हैं। समाज जो है जाग रहा है और जल्दी यदि प्रशासन ने कोई कठोर कदम इसमें नहीं उठा तो समाज आंदोलन को अपने हाथ में लेगा। अच्छा, आप प्रशासन की तरफ से कौन कौन अधिकारी जो है अब तक यहाँ पर आ चुके हैं? प्रशासन की तरफ से कल एसडीएम पूरण सिंह राणा जी आए थे और सिटी मजिस्ट्रेट से भी हमारी 2 बार मुलाकात हुई। सीओ भी थे, सीओ सिटी भी थे। इसके अलावा एज सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे। डीएम? तो डीएम अभी तक नहीं आए हैं, ना एसएसपी आए हैं। और जो हमारी मांगे हैं उन पर संज्ञान लेने का कुछ चीज़ें उनके भी ओवर हैं। उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी का आना अनिवार्य था, ड्रग इंस्पेक्टर आज तक नहीं आए। ड्रग्स का जो सारा कारोबार है वो मेडिकल के जरिए ही जो है पनपता है। मैक्सिमम 80% अगर भूमिका है तो मेडिकल स्टोरों की है, जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें न डर है, न खौफ है, न उन्हें लाइसेंस करा दे, न उनका कोई नियमित जांच होती, ना चेकिंग अभियान होते। और कुछ ऐसे भी स्टोर हैं जिनके द्वारा ये अभियान मतलब नशे का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है। वहीं से युवा ड्रग्स लेते हैं, स्मैक लेते हैं और उनको पता है कि व्यक्ति हमारे पास ले जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनदेखी कर उनको देते हैं। तो इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को, ड्रग इंस्पेक्टर को, डीएम साहब को कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तभी इसका कुछ समाधान निकलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन जो ठोस कदम उठा रहा है, क्या वो स्थायी रहने वाला है? क्या प्रशासन ने ठान लिया है कि जो ये नशे की जो अवैध स्मगलिंग है उसको रोकेंगे, या फिर दबाव में आकर, इस आमरण अनशन के दबाव में आकर ये कदम उठा जा रहा है? देखिए, हमारी 5 सूत्रीय मांग थी और उनमें से 8 सूत्रीय मांग थी, उनमें से 5 पर जो है सकारात्मक बातचीत अभी तक हुई है। उनमें से 3 जो प्रमुख मांगे हैं वो अभी तक रही हुई हैं। उनमें से सबसे पहली है तीर्थ नगरी के लिए जो एनटीएफ का गठन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, उसके अलावा भी हमें 40-50 पुलिस फोर्स की आवश्यकता है, जो मेला क्षेत्र में निरंतर सघन चेकिंग अभियान जो है चलाएं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर हो जिस पे पूरे प्रदेश के लोग जो है बेहिचक, बगैर झिझके नशे से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकें। और तीसरा हमारा जो मुख्य डिमांड थी मेडिकल वाली, अभी तक मेडिकल को लेकर ना चिकित्सा अधिकारी आए हैं, ना ड्रग इंस्पेक्टर आए हैं, ना डीएम साहब आए हैं।
तो वो ये तीनों हमारी जो है प्रमुख मांग है और इन तीनों पे अभी तक कोई सकारात्मक पहल प्रशासन की तरफ से नहीं हुई है। बोला जा रहा है कि आपके द्वारा जो ये आमरण अनशन किया गया है ये एक गुट को मजबूत करने और दूसरे गुट को जो है वो कमज़ोर करने के लिए चलाया जा रहा है। देखिए, यदि अच्छे समाज के अंदर परिवर्तन आता है और चूंकि परिवर्तन की आवश्यकता भी है, उसका यदि किसी राजनीतिक पार्टी पे किसी भी प्रकार का प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ता है तो उसका युवा जागृति विचार मंच से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए वो व्यक्तिगत तौर से जिम्मेदार है। आपकी जो ये युवा जागृति विचार मंच है कहीं ना कहीं मूल रूप से भाजपा की जो विचारधारा उससे प्रभावित है। राज्य में जो है डबल इंजन की सरकार है, फिर आमरण अनशन क्यों? देखिए, युवा जागृति विचार मंच सामाजिक संगठन है और जिसे एक नशे के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में हम लोग लेके आए थे और वो अपने ट्रैक पे है। ये कांग्रेस का नहीं है, ये भाजपा का नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये समाज का संगठन है और समाज के लोगों के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, शिक्षाविदों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इस अभियान को जो है निरंतर समर्थन मिल रहा है। तो इसमें ये कहना कि ये किसी एक विचारधारा का संगठन है, ये बिल्कुल गलत है और मैं चाहूँगा कि समाज के सभी लोग जुड़ें और इस आंदोलन को मजबूत करें और जागरूक हों, अपने अपने स्तर से सभी लोग जागरूक हों और नशे का भरपूर विरोध करें। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जिलाधिकारी हैं जब तक वो नहीं आएंगे शायद सचिवालय भी कोई कड़े कदम ना उठाए और शायद आपके ये आमरण अनशन का जो उद्देश्य है वो पूरा ना हो, या समझौतों की जो लीपापोती है वो इस पर की जा सकती है अगर जब तक वो नहीं आएंगे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, जब तक हमें इसमें सकारात्मक नशा एक दिन मतलब सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आमरण अनशन का अगर रास्ता हम लोगों ने अपनाया है तो उसके लिए हमारी मजबूरियाँ रही कि हम युवा पीढ़ी को इस प्रकार से बर्बाद होते नहीं देख सकते और मजबूरी में हमें ये कदम उठाना पड़ा। अगर प्रशासन इस पर नहीं कार्रवाई करता तो हम अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं, हम बैठे हैं। और नशा हम ये भी मानते हैं कि इसको एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन आए और जिन बिंदुओं के माध्यम से नशे को रोका जा सकता है उन पर सकारात्मक पहल करे, चर्चा करे और उसका एक स्थायी समाधान की हमारे बीच वार्ता हो और उसका हमें आश्वासन नहीं, उसमें कुछ न कुछ प्रशासन को करके भी दिखाना पड़ेगा। डीजी हेल्थ की तरफ से कोई आया, मतलब कुछ ऐसा रिपोर्ट्स वगैरह कुछ प्रतिक्रिया आई है? डीजी हेल्थ की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? डीजी हेल्थ की तरफ CMO? नो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मेडिकल टीम आई जांच के लिए, इसके अलावा नशे के अभियान को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं।